कैसे हैं आप सब लोग आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनिटी विद वर्ब टू हैव। हम लोग तीन अपना टॉपिक पूरा कर लिए थे, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और इन्फिनिटी विद वर्ब टू बी। याद आ रहा है ना? और हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं 45 दिन में। और आई टोल्ड यू दैट इफ यू आर with me and you are getting practice with me, definitely you will be the proficient of English language and you will speak very fluent English। मैं आपसे रोज ही ये कह रहा हूँ कि बस आप 10 से 15 मिनट मुझे दें और काफी प्रैक्टिकल तरीके से इंग्लिश सीख करके आप बहुत ही अच्छा और फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। आप हमारे साथ बस प्रैक्टिस करें और हम आपको ये सारी ग्रामेटिकल चीजें पढ़ा रहे हैं और मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ कैसे यूज होता है और फिर मैं प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं बस 1 से 2 दिन में आपको बहुत सारे वर्ड्स भी पढ़ाऊंगा। और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको पता है, मैं फर्स्ट डे ही बोला था कि उस लैंग्वेज की ग्रामर, वर्ड्स और प्रैक्टिस को करना होता है हमें, जो कि हम कर ही रहे हैं। और दूसरी चीज, जैसे ही हम टेंस पूरा कर लेंगे, इस टॉपिक के बाद हमें टेंस पढ़ना है, तो हम इवेंट्स को आपको डिस्क्राइब करना सिखाएंगे। यू विल एक्सप्लेन द एवरी इंसिडेंट्स। और जब आप ये प्रैक्टिस करने लगेंगे तो यू कैन टॉक विथ एनीवन इन इंग्लिश वेरी इजीली। तो काफी आप आसानी से बोल पाएंगे इंग्लिश। हम आपको कई बार बता दें, ऐसा लोग समझते हैं कि इंग्लिश बोलना काफी डिफिकल्ट चीज है, बट बिलीव मी गाइज, इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इंग्लिश बोलना और सीखना भी काफी आसान है अगर आप हमारे साथ हैं तब। तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को, नोबल इंग्लिश लैब को, और डेली बस 10 मिनट मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। और आपको सिर्फ बोलने ही नहीं आएगा, आप एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे, आपकी हर चीज काफी बेहतर होगा। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना हम इन्फिनिटिव विद वर्ब टू हैव। हम इसके पहले 3 चीज पढ़ चुके हैं, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी। जो लोग भी हमें आज यूट्यूब पे देख रहे हैं वो जा करके पीछे के 3 जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो 9 लेक्चर्स में है, 10-10 मिनट, 9 वीडियो पहले हम पोस्ट कर चुके हैं, डाल चुके हैं यूट्यूब पे, उसको आप देख लें, डे बाय डे करके देख लें और आप बोलने लगेंगे इंग्लिश। तो आज हमारा 10, इट्स आवर 10th डे, 10वां दिन है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्फिनिटी विद वर्ब टू हैव। एक बार सब लोग मेरे साथ बोलिए, फिर से बोलिए एक बार। अच्छा, तो वर्ब टू हैव आप पढ़े थे, हैज हैव, हैड और विल हैव। और इन्फिनिटिव का मतलब ही होता है टू वी वन। जैसे टू गो, टू कम, टू इट, टू रीड, इसको हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। यानी कि हमें हैज हैव, हैड और विल हैव के साथ टू वी वन पढ़ना है। यानी कि ये बन जाता है हैज टू, हैव टू, had to और will have to। So if someone will ask to you that what is infinitive verb to have, so what will you give answer? क्या बताएंगे आप? has to, have to, had to और will have to। सब लोग बोलिए एक बार, फिर से बोलिए। हाँ, जो हमें YouTube पे देखते हैं, जब मैं when I ask question then give answer with me, मेरे साथ आप बोला करें प्लीज। तो ये होता है हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। एंड नाउ विल डिस्कस हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं। तो बड़ा स्मार्ट और अच्छा यूज है इसका। वी ऑफन स्पीक सच सेंटेंसेस। हम अपनी स्पीकिंग में ऐसा सेंटेंस हम अक्सर बोला करते हैं, कंपल्सन और ड्यूटी। बोलिए सब लोग मेरे साथ एक बार, मेरे साथ। यहाँ लिखा गया है कि इन्फिनिटिव विद वर्ब टू हैव इज यूज्ड। इन्फिनिटिव विद वर्ब टू हैव का यूज किया जाता है टू शो कंपल्सन एंड ड्यूटी। सब लोग बोलिए एक बार इसको। हाँ, कंपल्सन एंड ड्यूटी। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी और ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। सब लोग फिर से बोलिए एक बार। हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं इन्फिनिटिव विद वर्ब टू हैव, और ये होता क्या है? हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। सब लोग फिर से बोलिए एक बार, फिर से सब लोग जोर से बोलिए प्लीज। राइट। यूज क्या बतलाने के लिए करते हैं हम? कंपल्सन और ड्यूटी, यानी कि मजबूरी और कर्तव्य। तो मेरे साथ बोलिए, इन्फिनिटिव विद वर्ब टू हैव इज यूज्ड, यानी इन्फिनिटिव वर्ब टू हैव का यूज किया जाता है टू शो कंपल्सन एंड ड्यूटी, मजबूरी और कर्तव्य। यानी कि क्या है मजबूरी और कर्तव्य? तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है, जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे कपड़ा साफ करना पड़ता है, मुझे पटना जाना पड़ता है, तो किसी को कोई काम करना पड़ता है तो वो उसकी क्या होती है? कंपल्सन्स। और इसी चीज को जब वो ऐसे बोलता है कि मुझे ये काम करना है, तो वो उसकी क्या होती है जी? ड्यूटी। और दोनों ही चीज बताने के लिए हम इन्फिनिटिव विद वर्ब टू हैव का यूज करते हैं। क्या क्या बोलिए तो? कंपल्सन एंड ड्यूटी। सो लिसन टू मी केयरफुली प्लीज एंड बी विथ मी, और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए आप, और देखिए आप अभी आप बोलने लगेंगे। तो जब भी आपको ऐसा कहना हो कि मुझे कोई काम करना पड़ता है, मुझे कपड़ा साफ करना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है, सो whenever you have to tell your compulsions, you will use the infinitive verb to have। और ये कंपल्सन ड्यूटी अगर आप प्रेजेंट का बता रहे हैं, कब का बता रहे हैं?
कि प्रेजेंट में किसी को कोई काम करना पड़ता है तो किसका यूज करेंगे आप? हैज टू, हैव टू। बोलिए सब लोग एक बार, राइट। और अगर पास्ट में करना पड़ता था या करना पड़ा तब क्या बोलेंगे आप? हैड टू। और फ्यूचर में करना पड़ेगा तो विल हैव टू। तो इन दोनों को हम लोग कल और परसों के लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हैज टू, हैव टू। बोलिए तो सब लोग, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम आज? हाँ, तो प्रेजेंट में किसी को कोई काम करना है या करना पड़ता है? बोलिएगा, किसी को कोई काम, बोलिए तो, करना पड़ता है या करना है? फिर से बोलिए एक बार, फिर से बोलिए, करना पड़ता है या? तो किसका यूज करेंगे आप? हैज टू, हैव टू। बोलिए फिर से एक बार। तो देखिए, जिसको करना है या करना पड़ता है, जब आप बता रहे हैं तो जिसको करना है करना पड़ता है, सब्जेक्ट उसको बोल दीजिए। अगर वो he से इट कोई एक नाम है तो हैज टू, आई दे यू वी है तो हैव टू, और वो काम, जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, और मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। तो एक बात आपको यू हैव टू नोटिस हियर, दोनों ही चीज बताने के लिए हम, यानी कि कंपल्सन के लिए भी और ड्यूटी के लिए भी, हम क्या बोल रहे हैं? हैज टू, हैव टू। तो जब आपने ऐसा कहा आई हैव टू गो, बोलिए सब लोग, तो सामने वाला कैसे समझेगा कि अपनी कंपल्सन बता रहा है फिर ड्यूटी? तो योर एक्सप्रेशन विल टेल इधर यू आर टेलिंग योर कंपल्सन एंड ड्यूटी। आपके एक्सप्रेशन बताएंगे कि आप अपनी कंपल्सन बता रहे हैं ड्यूटी। थोड़ा लूज कॉन्फिडेंस होके बोलेंगे, मतलब यू नो आई हैव टू गो यार, यानी कि मुझे जाना पड़ता है। इसी चीज को आप बोल्ड होके बोलेंगे, यू नो आई हैव टू गो, यानी कि मुझे जाना है। तो जब आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा बोलते समय, यानी कि आप अपनी क्या बतला रहे हैं? कंपल्सन, मजबूरियां बता रहे हैं। और जब आप बोल्ड होके बोलेंगे उसी चीज को, आई हैव टू कुक, यानी कि मुझे खाना बनाना है, तो आप मेरे एक्सप्रेशन से हिंदी बताएंगे, राइट? यू नो यार आई हैव टू कुक, यानी कि ये क्या है? मुझे खाना बनाना पड़ता है। और जब मैं कहूँ कि यू नो आई हैव टू कुक नाउ, यानी कि मुझे खाना बनाना है, तो बोले किसी को कोई काम करना है, हैज टू, हैव टू, और करना पड़ता है, हैज टू, हैव टू। फिर से बोलिए तो, किसी को कोई काम करना है या करना पड़ता है, हैज टू, हैव टू। मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे आपसे बात करना है, आई हैव टू टॉक विथ यू। मुझे सर से मिलना है, मुझे कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग। बोलिए सब लोग, मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है, ऑफ कोर्स आई हैव टू डू समथिंग इन माय लाइफ। मुझे डॉक्टर बनना है, आई हैव टू बी अ डॉक्टर। मुझे इंजीनियर बनना है, आई हैव टू बी एन इंजीनियर। मुझे आईएएस बनना है, आई हैव टू बी एन आईएएस। तो किसी को कुछ भी करना है तब भी हैज टू, हैव टू, और करना पड़ता है, अपनी मजबूरियां बता रहे हैं। आजकल तो हम रोते ही रहते हैं कि मुझे ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तो बिल्कुल आप आई हैव टू बोलें। क्या बोलिए? तो बोलिए वो भी, मुझे खाना बनाना पड़ता है यार, मुझे पता है गाना गाना भी पड़ता है। अच्छा, यूट्यूब पे मुझे जो देखते हैं वो बच्चे, मुझे ऐसा भी लगता है कि ओके लीव इट, बट एक मेरे ऑफलाइन के बच्चे ने कहा था कि सर, मैंने उस पर वीडियो भी बना के डाला हुआ था कि अगर आप चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा फन और कॉमेडी टाइप की चीजें किया करें। तो मैंने कहा था कि मैं कॉमेडियन तो हूँ नहीं, मैं एक टीचर हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि कम समय में आपको बेहतर प्रैक्टिस करवा पाऊँ, आपका टाइम वेस्ट ना करूँ। तो ठीक है, मतलब कंपल्सन्स होती हैं। मुझे ऑफलाइन के क्लास में बच्चे बोलते हैं गाना सुना दीजिए सर, तो खैर आई लाइक टू सिंग सॉन्ग, इसलिए मैं गाना सुना भी देता हूँ, बट ऑनलाइन वालों को आई कांट। तो लिसन, यहाँ आइए। तो आपको भी अगर अपनी कंपल्सन्स बतानी है कि मुझे ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तो हैज टू, हैव टू बोलेंगे आप। तो मुझे पता है नाचना पड़ता है, यू हैव टू डांस गाइज, नो। तो हाँ, मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक। पता है मुझे ना बहुत बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक अलॉट। कहने कि मुझे बहुत काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क अलॉट, राइट? तो आप लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, सब लोग हमें बताइए। आई हैव टू, जो हमें YouTube पे देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आई हैव टू, जो जो काम आपको करना पड़ता है उस वर्ब को बोल दीजिए। अच्छा, अब बात करेंगे हम निगेटिव की। किसकी? अगर आपको कोई काम नहीं करना है या नहीं करना पड़ता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पूछिए क्या करते हैं? या तो डोंट या डजंट हैव टू लगा देंगे, या फिर आप डायरेक्ट हैज हैव में भी नॉट लगा के बोल सकते हैं, हैज हैव और नॉट, फिर टू भी वन भी आप कह सकते हैं। जैसे मुझे नहीं जाना, आई हैव नॉट टू गो, बट स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, ये वाला बोले आप तो काफी सही है। तो मैं तो प्रैक्टिस इसी पे करवाऊंगा, डोंट या डजंट हैव टू रख दूंगा। तो कहने कि मुझे नहीं जाना है, आई डोंट हैव टू गो। तो देखिए, किसी को कोई काम नहीं करना है या नहीं करना पड़ता है तो आई यू देवी के साथ डोंट हैव टू
और ही से इट को एक नाम के साथ डजंट हैव टू, राइट। और वो काम, जैसे मुझे जाना है आई हैव टू गो, और मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे आपसे बात ही नहीं करना, यानी मुझे साइंस नहीं पढ़ना है, आई डोंट हैव टू रीड साइंस, मुझे साइंस पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे मैथ्स पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, और कहें मुझे कुछ नहीं करना है, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, या फिर आई हैव टू डू नथिंग, राइट। कहने कि मुझे ना खाना नहीं बनाना पड़ता है, आई डोंट हैव टू कुक, ठीक है। कहने कि मुझे पटना नहीं जाना पड़ता है, मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ता है। कहते हैं आजकल हम लोग को मार्केट नहीं जाना पड़ता, टुडे वी डोंट हैव टू गो टू मार्केट, हम सारी चीजें यहीं पे मंगा लेते हैं, वी आस्क एवरीथिंग एट आवर होम, आस्क यानी मंगाना मांगना दोनों चीज होता है। तो ठीक है, किसी को कोई काम करना है या करना पड़ता है, नहीं करना है नहीं करना पड़ता है, हैज टू हैव टू, डोंट या डजंट हैव टू। तो आप कुछ सेंटेंस आप सब लोग हमें बताइए आपको क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या नहीं करना पड़ता, आई हैव टू और आई डोंट हैव टू, वंस टेल मी प्लीज एवरीवन। हाँ वेल ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे कि अगर हमें क्वेश्चंस करना है, क्या करना है, तो हम क्या करते हैं जी, डूडज को बाहर करेंगे सब्जेक्ट के बाद से हैव टू। जैसे क्या आपको जाना है, अक्सर हमसे वैसा पूछते भी है ना, तो डू यू हैव टू, डूडज को हम क्या करेंगे बाहर और सब्जेक्ट के बाद से हैव टू। तो उसने कहा कि हाँ मुझे जाना है, यस आई हैव टू गो। फिर अगर हमें WH क्वेश्चन करना है, कब कहाँ कैसे, व्हेन हाउ वेयर, तो हम सबसे पहले WH वर्ड बोलेंगे, फिर डू डज और सब्जेक्ट के बाद से हैव टू। जैसे आपको कहाँ जाना है तो क्या बोलेंगे आप सब, वेयर डू यू हैव टू गो। कहें कि मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। कहें ठीक है आपको दिल्ली कब जाना है, फिर WH है, व्हेन डू यू हैव टू गो टू दिल्ली। कहें कि मुझे दिल्ली नेक्स्ट मंथ जाना है। ओके क्या आपको खाना बनाना पड़ता है, डू यू हैव टू कुक, उसने कहा कि हाँ मुझे खाना बनाना पड़ता है। कहें कि आपको खाना क्यों बनाना पड़ता है, व्हाई डू यू हैव टू कुक। कहें कि ममा इज इल सो आई हैव टू कुक, ममा बीमार है, या फिर माई ममा इज नॉट माई होम दैट्स व्हाई आई हैव टू कुक। तो देखिए मेरे साथ सब लोग बोलिए, किसी को कोई काम करना है, करना पड़ता है, हैज टू हैव टू, और काम बोल दीजिएगा, नहीं करना है नहीं करना पड़ता है, डोंट या डजंट हैव टू, और क्वेश्चन करना है तो डूडज को हम क्या करते हैं बाहर, और WH के लिए सबसे पहले WH क्वेश्चन, फिर डूडज, फिर सब्जेक्ट के बाद से हैव टू। तो आप सब लोग इस पे 10-10 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, जरूर कर लेंगे, ठीक है। These are the very useful. We often talk about these things right ना, and then अब हम लोगों के पास यहाँ कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स हैं। जैसे आप बताएं, आई हैव टू कुक यानी क्या चीज, मुझे खाना बनाना, और आई डोंट हैव टू कुक यानी मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता, डू यू हैव टू कुक यानी व्हेन डू यू हैव टू कुक, आपको खाना कब बनाना पड़ता है। तो अब क्वेश्चंस हैं, so I will ask question to you, you all will give the answer, are you ready? So give answer, do you have to cook? अच्छा, जो हमें YouTube पे देख करके प्रैक्टिस करते हैं, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इफ यू नॉट लर्न इंग्लिश, इफ यू नॉट स्पीक इंग्लिश, तो हम जो क्वेश्चन कराते हैं उन सबका आंसर आप कमेंट में एक बार जरूर रिप्लाई करें। और वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल दैट आई रीड यू ऑल कमेंट, यू नो सबके कमेंट्स को हम पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन आई थिंक सुन पा रहे हो मुझे वसीम हुज इन दिल्ली, तो आप डेली कमेंट करते हैं, आपका कमेंट हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। यू नो आई हैड बीन मेकिंग द प्लान सिंस 2021 to teach on YouTube, but I was not teaching by the compulsion of my students, and they compelled me a lot. That's why I started to teach. तो आपका कमेंट हमारे कॉन्फिडेंस को सच में बूस्ट करता है, अच्छा लगता है, तो आप ऐसे ही कमेंट करते रहें, ठीक है। और ये भी आप सेंटेंस बना के भेजेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप कर रहे हैं वर्क। सो शुड आई आस्क क्वेश्चन, व्हेन डू यू हैव टू कुक, आपको खाना कब बनाना पड़ता है। Yeah, you can say I have to cook in morning, otherwise I have to cook in evening. Whenever you have to cook, you can tell. So do you have to go? क्या आपको जाना है? You can go. Where do you have to go? कहाँ जाना है आपको? Wherever you have to go, you can tell. When do you have to go? कब जाना है आपको? Okay, at 5 o'clock. Do you have to cook again? Sorry. This question has been repeated here. Sorry. Why do you have to cook? क्यों बनाना पड़ता है आपको खाना? Okay, you can tell that no one is at my home who can cook, so I have to cook. Does sir have to teach? क्या सर को पढ़ाना पड़ता है? Yeah, of course, sir has to teach.
जहाँ डज लगता है वहां हैज लगेगा ना. What does sir have to teach? सर को क्या पढ़ाना पड़ता है? We have more question now. Does your father have to cook? क्या आपके पापा को खाना बनाना पड़ता है जी? अगर बनाना पड़ता है तो my father has to cook. नहीं बनाना पड़ता है तो my father doesn't have to cook. Why does your father have to cook? So you can tell that my papa is alone, so he has to cook. What about do you have to do? आपको क्या क्या करना पड़ता है जी? So you can tell I have to. जो काम आपको करना पड़ता है बोला करिए मेरे साथ, फ्लुएंसी आएगा आपकी जुबान पे. डू यू हैव टू रीड? पढ़ना है आप लोगों को? ओके, यूट्यूब वाले हमें कमेंट में जरूर बताएंगे डू यू हैव टू रीड इंग्लिश विथ मी. मेरे साथ पढ़ना है आप लोगों को इंग्लिश. सो यू विल रिप्लाई इन कमेंट व्हाट डू यू हैव टू रीड. क्या पढ़ना है आप लोगों को? ओके, आई एम टीचिंग यू ना. व्हाट डू यू हैव टू डू इन योर लाइफ. आपको अपने जीवन में क्या करना है जी? बोलिए आंसर सब लोग. आई हैव टू बी हैप्पी. खुश रहना है. वेल थिंग्स अल्टीमेट इज द हैप्पीनेस. अल्टीमेट हैप्पीनेस ही है. Does your brother have to go to सिवान? क्या आपके भाई को सिवान जाना पड़ता है? नहीं जाना पड़ता है तो my brother doesn't have to go to सिवान. Okay, what about does your brother have to do? आपके भाई को क्या क्या करना पड़ता है? बोलिए. My brother has to cook, my brother has to read, my brother has to play. जो काम उसको करना पड़ता है. What about does your father have to do? आपके पापा को क्या क्या करना पड़ता है? My father has to जो काम करना पड़ता है उनको. Does your mother have to cook? क्या मम्मी को खाना बनाना पड़ता है? ओके, डू यू हैव टू वॉश क्लॉथ? क्या आपको कपड़ा साफ करना पड़ता है? वेल, अच्छी बात है. वॉश योर क्लॉथ बाय योरसेल्फ प्लीज. डोंट गिव टू योर मदर टू वॉश. मम्मा को मत दीजिए, राइट ना. वॉश योर क्लॉथ बाय योरसेल्फ प्लीज. डू यू हैव टू टॉक विथ मी? क्या आपको हमसे बात करना है? यू कैन टेल बात करना है. आई हैव टू टॉक विथ यू. नहीं करना है. नो, आई डोंट हैव टू टॉक विथ यू. डू यू हैव टू मीट मी? मिलना. यू कैन मीट मी. तो आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर करें, सेंटेंस प्रैक्टिस करें. और अब हमारे पास ट्रांसलेट करना है हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में और इंग्लिश वाले को. सो आई एम आस्किंग टू यू. मुझे जाना है. आई हैव टू गो. मुझे पढ़ना है. मुझे आपसे मिलना है. वेल, मुझे आपसे बात करना है. मुझे खाना बनाना पड़ता है यार. आई हैव टू कुक. वेल, मुझे कपड़ा साफ करना पड़ता है. आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स. सर को पढ़ाना पड़ता है. सर हैज टू टीच. वेल, उन लोगों को रोज सिवान जाना पड़ता है. दे हैव टू गो टू सिवान डेली. उन लोगों को कपड़ा साफ करना पड़ता है. दे हैव टू वॉश क्लॉथ्स. ठीक है. मेरे पापा जी को खाना बनाना पड़ता है. माय फादर हैज टू कुक फूड. राइट. हम लोगों को बहुत सारा काम करना पड़ता है. टू डू लॉट ऑफ वर्क. ठीक है. मुझे अपने जीवन में कुछ करना है. आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ. मुझे पढ़ना है. मुझे डॉक्टर बनना है. मुझे डीएम बनना है. हाँ, how many all of you has to be an IAS officer? 3 are here. Definitely, my wishes are with you. You know, come here. There are a lot of English sentences which you have to make or translate into in Hindi. I have to meet you. मुझे आपसे मिलना है. Okay, I have to cook. बनाना है या बनाना पड़ता है, दोनों होगा. I have to ask. Sorry, I have वॉश कर लीजिएगा यहाँ. सॉरी, गलती हो गया. आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स. बोलिए तो. यानी कि मुझे कपड़ा साफ करना पड़ता है. आई हैव टू गो टू क्लास डेली. यानी कि मुझे रोज क्लास जाना पड़ता है. सर हैज टू टीच. हाँ. आई हैव टू रीड. मुझे पढ़ना है. पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है. आई हैव टू स्पीक इंग्लिश. वेल, आई हैव टू कॉल यू. हाँ, कॉल करना है या कॉल करना पड़ता है या फिर बुलाना है, बुलाना पड़ता है. आई हैव टू मीट पीएम सर. प्राइम मिनिस्टर से मिलना है. रियली. डज सॉरी, सर डजंट हैव टू वर्क हार्ड. सर को बहुत काम नहीं करना पड़ता है. आई डोंट हैव टू कॉल यू. मुझे आपको. हाँ. और आई डोंट हैव टू मीट यू. मुझे आपसे नहीं मिलना. सो ये क्लियर है. हैज टू, हैव टू कल एक बार मतलब रिकॉल करके फिर हैड टू और विल हैव टू पढ़ेंगे. आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए डेली. और बिलीव मी गाइज, यू विल बी a fluent English speaker. And now I would like to call anyone. Please come. I will ask question and you will give answer. Yeah. Please come soon. Get this. Do you have to cook? Yes, I have to cook. Yeah. Yeah. He has to cook. You know, Only Maggie. Okay. Only Maggie. He is telling only I have to cook Maggie.
Do you have to go? Yes, I have to go. Where do you have to go? I have to go at Novel. Okay, I have to go to Nobel right now. When do you have to go to Nobel? I have to go to Novel at 3 o'clock. Well, does your father have to cook? No, my father does have not to cook. Does your mama have to cook? Yes, my mother has to cook. Okay, what about do you have to do? I have to play, I have to read, I have to sleep, I have to cook food. Do you have to read? Yes, I have to read. What do you have to read? I have to read math, science, English. थैंक यू। आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस किया करें क्वेश्चन आंसर का, काफी जल्दी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच। Sorry.